अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद कि आप खैरियत से होंगे। आज की जो 9th क्लास फिज़िक्स की यूनिट नंबर 4 की टॉपिक जो पढ़ेंगे हम वो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है ना समझ में आ सके। यहाँ पे एक ब्रीफ जो है ना कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का। आप इसको थोड़ा समझें। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे देखें, दो बच्चे हैं। एक यहाँ पे इसका नाम है फ़हीम और इस बेबी का नाम है फ़ातिमा। ये सीसा पे बैठे हुए हैं और इनका टर्निंग इफ़ेक्ट फ़ातिमा का कंसिडर करें ये क्लॉकवाइज है और फ़हीम का कंसिडर करें ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर फ़ातिमा टर्न कर रही है तो ये क्लॉकवाइज मूव कर रही है और ये फ़हीम जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। यहाँ पे देखें, अगर फ़ातिमा और फ़हीम दोनों एक बैलेंस वाली पोजीशन में आएंगे तो हम कहेंगे अगर इन दोनों का मतलब कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इनकी दोनों की मूवमेंट एक बैलेंस पॉइंट पे आएगी तो हम कहेंगे कि ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट अभी आप सिंपल अल्फाजों में किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बैलेंस विथ ईच अदर, इट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो यहाँ पे सेम चीज़ लिखी हुई है, मैं पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। टू चिल्ड्रेन प्लेइंग ऑन सीसा, फातिमा इज सिटिंग ऑन राइट साइड। यहाँ पे फातिमा राइट साइड में, फ़हीम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पायोट। यहाँ पे ये पायोट है, ये बीच वाली पॉइंट जो है ना पायोट कहलाएगी। यहाँ इसकी फिक्स्ड पॉइंट है। ये साइड में जो है ना जो बैठे हुए हैं उसके फेस में, तो वो जो है ना फ़हीम है वो लेफ़्ट साइड में बैठा हुआ है। When clockwise turning effect of Fatima is equal to the anti-clockwise turning effect of the Fahim, then सीसा balances। जब क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट फातिमा का और एंटी क्लॉकवाइज फ़हीम का दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो सीसा खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगी। उन बैलेंस होने के बाद इन दिस केस दे कैन नॉट स्विंग, उसके बाद ये जो है ना ये टर्निंग इफेक्ट मूवमेंट क्रिएट नहीं करेंगे। देन सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑन द बॉडी इज बैलेंस बाय द सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। मतलब कि टर्निंग इफेक्ट जो बॉडी क्रिएट कर रही है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट फातिमा की तरफ और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट फ़हीम की तरफ, जब इन दोनों का सम अप करेंगे तो वो बैलेंस में आएंगे। और बैलेंस में आने की वजह से इस तरीक़ेकार को हम दिस इज़ नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, उसको हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहेंगे। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, यहाँ पे डेफिनेशन एक क्लियर लिखी हुई है, ये आप लोगों को पेपर में भी लिखनी है और इस डेफिनेशन तहत आप प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट डिफाइन भी कर सकते हैं। जैसे सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट दैट पॉइंट। मतलब कि आप लोगों का क्लॉकवाइज मूवमेंट जो क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम होगा जिस पॉइंट पे, अगर पॉइंट राइट साइड पे बैठी हुई तो राइट साइड पॉइंट क्लॉकवाइज की वो सम करेंगे। अगर वो इक्वल होती है एंटी क्लॉकवाइज सम ऑफ मूवमेंट जो इस पॉइंट पे बैठा हुआ है लेफ़्ट साइड पे, मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट जब बराबर हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के तो हम कहेंगे ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है। तो यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हाउ इज़ द सीसा बैलेंस, अभी देखें आप पहले से ही पढ़ के आए, दोबारा ये पूछ रहा है कि आप ताकि आपका जहन जो है ना रिफ़्रेश कर सके, आप उस चीज़ को जो पढ़ के आए वो याद भी है कि नहीं है। हाउ इज़ द सीसा बैलेंस, बैलेंस कब होती है, व्हेन क्लॉकवाइज मूवमेंट इज सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज देन द बैलेंस, देन द सीसा कैन बी बैलेंस। जब क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर होगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के तभी जाके सीसा बैलेंस होगा।
गिव 3 एग्जांपल्स इन विच द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इज ऑब्जर्व। 3 एग्जांपल्स या जो मिसाल बताएं कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट उन एग्जांपल्स में ऑब्जर्व की गई हो। तो यहाँ पे देखें, ये मैंने एग्जांपल्स लिखे भी हुए हैं ताकि आप इसको लिख भी सकें और मेमोराइज कर भी सकें। यहाँ पे देखें कि पहला जो एग्जांपल है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डोर में बैलेंस और अनबैलेंस दोनों आ जाती हैं, इस वजह से वो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट उसमें भी ऑब्जर्व करते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ विंडो, ये भी इसमें दोनों ऑब्जर्व करते हैं। नट क्रैकर है, शीशा तो ऑलरेडी हम पढ़ के हैं, तो मतलब ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ डोर, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ विंडो एंड नट क्रैकर, these three are the example in which the principle of movement is observed। इन तीनों में प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हम ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ ताकि आप लोगों का मज़ीद कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखें, कंसीडर मीटर रॉड सपोर्टेड एट द मिड पॉइंट जीरो। यहाँ पे ये मिड पॉइंट जीरो है, एज शोन इन फिगर 4.12। ब्लॉक 20 न्यूटन इज सस्पेंडेड एट पॉइंट ए। यहाँ पे 20 न्यूटन जो है यहाँ पे ए पॉइंट पे सस्पेंडेड है फ्रॉम द ज़ीरो। फ्रॉम यहाँ पे ओ पॉइंट जो है वो यहाँ पे इस साइड पे मतलब लेफ्ट साइड पे जो 20 न्यूटन सस्पेंडेड है। फाइंड द वेट ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक का वज़न जो है ना इसका मालूम करना है हमें। दैट बैलेंसेस इट एट अ पॉइंट बी। इस यहाँ तक जो है ना वो जाके जब यहाँ पे वेट होगा तो यहाँ पे वो ना वो पॉइंट बैलेंस में आ जाएगी, मतलब ये जो ब्लॉक होगा वो बैलेंस से आएगा। 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओ। यहाँ पे ज़ीरो ओ से लेके बी तक इसका जो है ना वो 20 मीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस 30 मीटर का था, मतलब कि लेफ़्ट साइड का ओ से लेके ए तक जो है ना वो 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था, मगर इसका जो है ना वज़न मिला हुआ था 20 न्यूटन इसका फोर्स है। और यहाँ पे देखें इसका जो है ना वज़न नहीं है मिला, वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको ये ज़हन में रखनी चाहिए कि आप लोगों को डेटा लिखनी चाहिए। तो राइट फार्मूला रियर एंड इफ नेसेसरी। क्लॉकवाइज मूवमेंट हम पहले तो देखेंगे कि क्लॉकवाइज हमें क्योंकि मूवमेंट बराबर करनी है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो क्लॉकवाइज से W1 जो था वो था हमें जो है ना वो राइट साइड मूवमेंट थी, सॉरी लेफ़्ट साइड मूवमेंट थी। W1 मल्टीप्लाई बाय OA, मतलब कि लेफ़्ट साइड मूवमेंट O से लेके A तक जो डिस्टेंस है वो तो हमें मिला हुआ है, मगर वेट भी यहाँ पे मिला हुआ है W1 का, और W2 का वेट जो है ना हमें मालूम नहीं है, और मल्टीप्लाई बाय OB मतलब कि राइट साइड मूवमेंट है। तो यहाँ पे देखें W2 हमें फाइंड करना है क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक का राइट साइड वाला वेट हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये OB इससे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा। तो W1 मल्टीप्लाई बाय OA डिवाइडेड बाय OB। तो यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करना है क्योंकि W1 का वैल्यू मिला हुआ है, OA मतलब कि लेफ़्ट साइड की जो डिस्टेंस है वो भी हमें मिली हुई है, और OB में राइट साइड की डिस्टेंस वो मिली हुई है। तो हमने जो है ना यहाँ पे ये जो है ना 30 सेंटीमीटर था, उसका वैल्यू यहाँ पे देखें आप 30 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना 30 सेंटीमीटर था, इसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो इसका वैल्यू जो है ना वो यही आएगा 0.3 आएगा। अगर 20 सेंटीमीटर होगा डिवाइड बाई 100 करेंगे 0.20 मीटर आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले वैल्यूज़ को, उसके बाद डिवाइड करेंगे 0.20 से, तो इसका वैल्यू 30 न्यूटन आएगा, मतलब W2 का वेट 30 न्यूटन आएगा। तो हमने देखा कि अगर जो है ना 20 न्यूटन जो है ना अगर हम लेफ़्ट साइड पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो 30 न्यूटन हम राइट साइड ब्लॉक पे यूज़ करेंगे, तभी जाके बैलेंस हो जाएगा। दस द वेट ऑफ ब्लॉक सस्पेंडेड पॉइंट बी इज़ 30 न्यूटन। उसके बाद जो है ना हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो है ना कंसीडर होगा, और ये ऑब्जर्व होगा, क्लियर हो गया कि हम किस तरीके से जो है ना प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट देखते हैं, फाइंड करते हैं और इसको ऑब्जर्व करते हैं। उम्मीद कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।